हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे इथेरियम के बारे में। यहाँ पर डिटेल्स में जानेंगे कि एक्जैक्टली इथेरियम, बीटीसी एंड बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ पर बात करेंगे सीजी बाइनेंस के बारे में कि एक्जैक्टली सीजी अभी इस टाइम पे कुछ ऐसे ट्वीट्स सीजी की तरफ से आ रहे हैं, तो उनके ऊपर पूरा डिटेल्स में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी इस टाइम पे मार्केट के अंदर र्यूमर्स भी बहुत ज्यादा है। आप या फिर उसको र्यूमर भी बोल सकते हो या फिर उसको फैक्ट बोल लो, कुछ भी बोलो, बट यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में उस न्यूज के ऊपर डिस्कस करेंगे और बात करेंगे कि एक्जैक्टली नेक्स्ट मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप सीजी को ट्विटर के अंदर फॉलो करते हो तो फिर आपने देखा होगा कि ऑलरेडी उनके ट्विटर के ऊपर आपको बहुत सारे ऐसे फंड्स रिलेटेड जो यहाँ पर न्यूज़ देखने को मिल जाता है, और जो भी फंड्स आता है उन फंड्स के ऊपर वो जरूर से यहाँ पर जो है अपना रेस्पॉन्स भी करता है। यू विल ओनली बी एज रिच एज योर क्रेडिबिलिटी, डोंट डिस्ट्रॉय इट। तो अभी इस टाइम पे क्या है ना कि कुछ दिन पहले जो भी यहाँ पर अपडेट्स निकल के आया था ना कि बाइनेंस अभी इस टाइम पे सीजी जो है यहाँ पर अनऑथोराइज्ड कुछ फंड्स जो है यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, और भी ऐसे बहुत सारे फंड्स हमें मार्केट के अंदर देखने को मिला था। इन रेस्पॉन्स ऑफ दैट उन्होंने यही बोला था कि एग्जैक्टली ये सब फेक है और यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो अभी इस टाइम पे देखोगे तो द ऑलब्रिज हैकर हैज रिटर्न्ड मोस्ट ऑफ द स्टोलन फंड्स एंड रिसीव्ड ए बंटी फ्रॉम द ऑलब्रिज। तो ऑलब्रिज यहाँ पर कुछ दिन पहले यहाँ पर हैक हो गया था। अगर आपने देखा होगा कि ऑलरेडी यहाँ पर ऑलब्रिज ने भी ये चीज अभी इस टाइम पे अनाउंस किया है। वी ग्रेटली वैल्यू द सपोर्ट फ्रॉम द BNB chain to assist with the recovery efforts, especially thanks to the team Avenger DAO for helping with the investigation. Help let us know if the hacker reaches out to you, discuss the बंटी। तो अब इस टाइम पे यहाँ पर ऑलरेडी जो भी हैकर ने हैक किया था उसने ऑलरेडी यहाँ पर जो है वापस भी कर दिया है। द Allbridge hacker has returned most of the stolen funds and received a bounty from Allbridge। तो यहाँ पर जो है ऑलरेडी यहाँ पर हैकर को कुछ दिया गया है अभी, और एबिलिटी टू आइडेंटिफाई हु he is likely helped, a lot of work goes on behind at the scenes, increase security of the industry, stay safe। तो अब इस टाइम पे ये जो ट्वीट है ना, इस ट्वीट को शेयर करने का यही है कि अब इस टाइम पे सीजी के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस आ रहे हैं। तो इन बिटवीन ऑल दिस एलिगेशंस सीजी अभी इस टाइम पे ऐसी चीज भी शेयर करेगा अपने ट्विटर के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर लोगों का ट्रस्ट और भी जीतना है। बट यहाँ पर मैंने लास्ट एक वीडियो के अंदर भी आपको बताया था कि जब से FTX कोलैप्स हुआ है उसके बाद से मुझे किसी भी एक्सचेंज के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। ठीक है, किसी भी एक्सचेंज के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। बट यू इट माइट बी, अगर आप यहाँ पर जो है ट्रस्ट भी कर रहे होंगे तो इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। बट मैं अब इस टाइम पे जो है जब से FTX क्रैश हुआ है उसके बाद से मैं किसी भी एक्सचेंज के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता हूँ, चाहे वो सीजी हो, बिटगेट हो, बायबिट हो, कुछ भी एक्सचेंज आप बोल लो, कोई भी एक्सचेंज के ऊपर आप जो है यहाँ पर रिले नहीं कर सकते हो। बट यहाँ पर शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए, जैसे कि फ्यूचर ट्रेड करने के लिए मैं बाइनेंस को यूज करता हूँ। स्टिल सिर्फ इसी काम के लिए बाइनेंस को मैंने रखा हुआ है, और बाकी जितने भी एप्लीकेशंस थे ट्रेडिंग रिलेटेड सभी एप्लीकेशंस को मैंने जो है रिमूव भी कर दिया है। तो अब इस टाइम पे किसी को रिस्क भी नहीं लेना चाहिए। ऑलरेडी यहाँ पर FTX ने बहुत ज़्यादा लॉस लोगों को दिया है। तो अब इस टाइम पे फिर से अगर आप भी सुन रहे हो कुछ ऐसे फंड्स निकल के आ रही है किसी पर्टिकुलर एक्सचेंज को लेकर, तो इन बिटवीन दिस आप बिल्कुल भी चुप नहीं रह सकते हो। आप अपना यहाँ पर जो भी फंड्स है उन फंड्स को सेफ भी रख सकते हो। ठीक है, या फिर हार्डवेयर वॉलेट के अंदर भी डाल सकते हो, जो कि ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ बहुत बार डिस्कस भी करके रखा हुआ है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं BTC के बारे में कि एक्जैक्टली BTC हमें नेक्स्ट क्या मूवमेंट BTC के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। तो प्राइस अभी इस टाइम पे देखोगे तो यहाँ पर इसी जोन का ब्रेकआउट लेने की कोशिश कर रहा है, जो कि है 28,325 के आसपास। और ये जो जोन है इसी जोन पे हमें ऑलरेडी BTC के लिए मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस देखने को मिले हैं। जब भी प्राइस इसी जोन को जाकर प्राइस ने अप्रोच किया तब प्राइस के लिए हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला। और ये जो जोन है यहाँ पर अगर आप देखो तो ऑलरेडी इसी जोन पे भी पहले हमें एक बार सपोर्ट देखने को मिला था, रेजिस्टेंस देखने को मिला, सॉरी। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस डायरेक्टली नीचे और उसके बाद फिर से प्राइस के अंदर हमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिला। तो अभी यहाँ पर राइट नाउ BTC के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि BTC अगर यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद नीचे आता है तो यहाँ से हमें प्राइस इसी जोन पे देखने को मिल सकता है 27,892, एंड यहाँ से हमें प्राइस के अंदर थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट इजीली देखने को मिलेगा। अभी इस टाइम पे अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो BTC के अंदर, या फिर अगर आपने ऑलरेडी एंट्री ले लिया है, तो मेरे हिसाब से ना अभी इस टाइम पे थोड़ा वेट करो, क्योंकि ये जो जोन है इस जोन का अगर हमें ब्रेकआउट मिल जाता है इसी जोन का, तो हम यहाँ से अपना लॉन्ग पोजीशन ओपन कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलेगा दैट मीन्स कि हम इजीली इसी जोन के आसपास जा सकते हैं, जो कि है 28,774 के आसपास। आई होप सो कि आपको यहाँ पर बातें समझ में आ गई होगी कि एक्जैक्टली BTC में हमें क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बाकी इस टाइम पे फॉर नाउ लॉन्ग एंड शॉर्ट की अगर आप बात करोगे तो BTC के अंदर अब इस टाइम पे जो है शॉर्ट पोजीशन ज्यादा ओपन हो रहे एज कम्पेयर टू लॉन्ग पोजीशन, यानी कि लोग ज्यादा बेयरिश हो रहे, विच इज अ गुड थिंग। आपको जब ज्यादा लोग यहाँ पर बेयरिश देखने को मिले तब आप समझ लेना कि मार्केट जो है बहुत जल्द एक यू टर्न लेगा, और जब आपको ज्यादा लोग बुलिश देखने को मिले तब आप समझ लेना कि मार्केट जो है बहुत जल्द नेगेटिव साइड में आने वाला है। ठीक है, तो अब इस टाइम पे यहाँ पर हमें BTC के अंदर थोड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। लाइक प्राइस हमें फिर से इसी जोन के आसपास 27,900 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। आई होप सो कि आपको
आपको यहाँ पर बातें डिटेल्स में समझ में आ गई होगी। तो चलिए फिर हम बात करते हैं BNB के बारे में कि एग्जैक्टली BNB में हमें क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट जैसे ही हमें BTC के अंदर देखने को मिला था वैसे मूवमेंट अब इस टाइम पे हमें BNB के अंदर भी देखने को मिल रहा है। और अभी यहाँ पर देखोगे तो BNB के अंदर हमें एक अच्छा खासा यहाँ पर जो है एक रेड कैंडल देखने को मिला, जो कि हमें समवेयर अराउंड 297 के आसपास प्राइस देखने को मिला था। एंड यहाँ से BNB के प्राइस ने एक अच्छा खासा जो है बाउंस बैक भी लिया है। तो अब इस टाइम पे नेक्स्ट हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं BNB से, और क्या हमें BNB के प्राइस के अंदर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है यानी? तो मेरे हिसाब से नो, BNB अभी इस टाइम पे जिस जोन के आसपास है यहाँ पर BNB के लिए हमें एक सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि है 2308 के आसपास। ठीक है, तो 308 के आसपास अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो तो फिर आप इसी जोन के आसपास स्मॉल अमाउंट में एंट्री बना सकते हो। बाकी अगर आप रेगुलर बेसिस में वीडियोस देखते हो तो BNB 298 के आसपास आया, और 298 के आसपास भी हमने ऑलरेडी डिस्कस भी करके रखा हुआ है कि अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो तो फिर आप यहाँ पर इसी जोन को जरूर से कंसीडर कर सकते हो। जोन भी ऑलरेडी मार्क करके रखा हुआ है। बाकी अगर आप में से किसी ने यहाँ पर एंट्री लिया होगा तो अब इस टाइम पे प्रॉफिट को बुक कर लो। मैं यही रिक्वेस्ट एंड रिकमेंड करूंगा कि प्रॉफिट को बुक करो। प्रॉफिट को बिल्कुल भी मत देखो अब इस टाइम पे, बुक करके अपना जो है स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाओ। अब बाकी यहाँ पर BNB के अंदर हम अभी इस टाइम पे नेक्स्ट लॉन्ग कॉल कब ले सकते हैं? तो नेक्स्ट लॉन्ग कॉल लेने के लिए हमें थोड़ा वेट जरूर से करना पड़ेगा। तो वेट इन द सेंस अगर आप देखोगे तो यहाँ से इसी जोन से हमें प्राइस, ये जो ट्रेंड लाइन है इसी ट्रेंड लाइन से अगर आप देखो ना तो पहले हमें यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला, प्राइस नीचे आया, फिर से ऊपर गया, नीचे यहाँ से रिजेक्शन मिला, फिर से नीचे आया। तो सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट जो हमें यहाँ पर जो है BNB के अंदर देखने को मिला। तो अब इस टाइम पे BNB हमें फिर से इसी जोन के आसपास होना चाहिए। अब यहाँ पर BNB को इसी जोन को ब्रेकआउट करना पड़ेगा। अगर यहाँ से ब्रेकआउट लेता है 311 यानी कि $311 से, तो उसके बाद भी हमें और एक रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएगा 313 के आसपास। तो यहाँ पर बेटर यही होगा कि अगर आप लॉन्ग पोजीशन ओपन करने का सोच रहे हो ना तो इन दोनों जोन्स का ब्रेकआउट का वेट करो। अगर ये जो दोनों जोन है ये दोनों जोन अगर ब्रेकआउट हो जाते हैं, इन दोनों जोन से अगर BNB ब्रेकआउट लेता है, वेल एंड गुड, आप यहाँ पर अपना ट्रेड लगा लो। बाकी अगर यहाँ से ब्रेकआउट नहीं हो पाता है तो प्राइस साइडवेज में रहेगा, प्राइस या तो नीचे आ सकता है या तो ऊपर जा सकता है। तो साइडवेज में रह के आपको ट्रेड लेके कोई भी फायदा नहीं होगा। तो इसके लिए आपको वेट जरूर से करना है ब्रेकआउट का। ठीक है, ये जो ब्रेकआउट है ये ब्रेकआउट होने के बाद आप अपना ट्रेड जरूर से ले सकते हो। यहाँ से आपका एक अच्छा सा प्रॉफिट भी इजीली हो सकता है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं इथेरियम के बारे में कि एग्जैक्टली इथेरियम में हमें नेक्स्ट क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। जैसे ही BTC के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है, सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें इथेरियम के अंदर भी देखने को मिल रहा है। और इथेरियम के प्राइस अभी इस टाइम पे हमें 1863 के आसपास देखने को मिल रहा है। और इथेरियम ने, अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी इथेरियम हमें यहाँ पर समवेयर अराउंड 1879 के आसपास हमें देखने को मिला। एंड यहाँ से अभी इस टाइम पे इथेरियम के प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। तो इथेरियम में ना अभी इस टाइम पे राइट नाउ अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा बुलिश है इथेरियम के प्राइस। जब भी यहाँ पर BTC के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला एज कम्पेयर टू BTC, हमें इथेरियम के प्राइस के अंदर उतना ड्रॉप डाउन देखने को नहीं मिला है, जिसके कारण अभी इस टाइम पे इथेरियम के प्राइस के अंदर अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो या फिर अगर आपने ऑलरेडी एंट्री ले लिया है तो मेरे हिसाब से ना राइट नाउ अभी इस टाइम पे आपको प्रॉफिट को बुक करनी चाहिए। रीजन बिंग यहाँ पर हमें जो है प्राइस के लिए एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। अभी हमें यहाँ पर इथेरियम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमें ये जो जोन है ना यहाँ पर अभी इस टाइम पे जिस जोन का ब्रेकआउट इथेरियम ने लिया है 1855 के आसपास, तो इसी जोन से ऑलरेडी हमें मल्टीपल टाइम्स इथेरियम के लिए रेजिस्टेंसेस देखने को मिले हैं। सबसे पहले तो अगर मैं यहाँ पर मार्क करके दिखाऊं तो यहाँ पर ऑलरेडी मार्क्ड है इन जोन से इथेरियम को मल्टीपल टाइम्स ऑलरेडी रेजिस्टेंस भी देखने को मिला है, जो कि है 1837। ठीक है, तो 1837 ये जो जोन है इसी जोन का ब्रेकआउट तो ऑलरेडी ले लिया है, बट 1 आवर की कैंडल अगर अबव दिस जोन 1836 के अबव अगर हमें 1 आवर की कैंडल देखने को मिलता है, दैट मीन्स कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि हमें नेक्स्ट $2000 के आसपास, जैसे कि मैं पहले से ही आपको बता रहा हूँ, वैसे हमें $2000 के आसपास भी इजीली देखने को मिल सकता है। होप सो कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में सब बात है समझ में आ गई होगी। बाकी कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन के अंदर भी मुझे जरूर से बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।